नमस्कार, वेलकम टू करियर 248। मैं हूं अखिलेश कुमार। 20 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं और भारत की स्टेट केवला में एक ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट पड़ा हुआ है। और जब मैं कहता हूं बर्ड पड़ा हुआ है, यही बर्ड यहां पर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये F-35 फाइटर जेट USA जो भारत को बेचना चाहता था। आपको याद होगा, JD वैंस भारत में आए थे और ओपनली कहा था कि भारत को सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट परचेज़ करना चाहिए और इसीलिए फाइटर जेट परचेज़ करो, आपके डिफेंस के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। उसके बाद कई बार ट्रंप ने, कई बार इनके वेरियस मिनिस्टर ने F-35 की बात की, मगर पिछले 20 दिनों में पूरे भारत में जो ये F-35 फाइटर जेट देखा है केवला में, जो वापस उड़ भी नहीं पा रहा, ना UK जा पा रहा है, अभी इसकी मरम्मत भी नहीं हो पा रही है आज के समय। और अब न्यूज़ ये आ रही है कि इसको यहाँ से अगर हटाया जाएगा ना, तो वो मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ के यहाँ से ले जाएंगे। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएगा UK से यहाँ पर और इसका तोड़ कर, इसके सारे पंख तोड़ के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डालकर वापस UK में ले जाया जाएगा। पूरे भारत के सामने पिछले 20 दिनों में F-35 फाइटर जेट की जो ऑरा थी, आपने आज के समय सुना होगा, और सोशल मीडिया पर काफ़ी पॉपुलर हो गया है ये वर्ड है। और इसको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार आपने देखा कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा, यहाँ पे आप उसको देख रहे हो, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो ताकत है, वो अपने आप में एक ऑरा क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि रिसेंटली शुभम गिल ने जो डबल सेंचुरी मारी है इंग्लैंड में, उनकी ऑरा ही एक अलग दिख रही है ना। F-35 फाइटर जेट की जो ऑरा थी ना, पिछले 20 दिनों में तो मैं कहूँगा भारत में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। इंडियंस ने इतना मजाक बनाया है F-35 फाइटर जेट का, मीम बनाई हैं, और ये मीम बनाना बनता भी है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि F-35 फाइटर जेट एक मामूली सी नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते करते ऐसा वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी कि 20 दिन से स्टैंडर्ड पड़ा रहेगा और इसको हिलाना इम्पॉसिबल होगा। मैं देख रहा हूँ UK मीडिया ने फाइनली 20 दिन के बाद ये टॉपिक कवर करना स्टार्ट कर दिया। पहले तो देखो, मैं साफ साफ बता दूँ, अगर कोई इंडियन इक्विपमेंट होता, कोई तेजस फाइटर जेट होता या कुछ और होता, अब तक पता नहीं कितने दर्जनों आर्टिकल पब्लिश हो जाते, मगर ये F-35 वाली न्यूज़ को कई हफ्तों तक वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया नहीं। अब मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन पहले टेलीग्राम इन लोगों ने रिसेंटली आर्टिकल पब्लिश कर दिया था कि भारत दुश्मन है, इंडिया इज़ द एनिमी। ये लोग यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि इंडिया ने मॉक किया है रॉयल नेवी को ओवर स्टैंडर्ड F-35 फाइटर जेट। मुझे समझ नहीं आया कि ब्रिटिश मीडिया सडनली इंडिया के बारे में ऐसी बातें क्यों लिख रहा है। हमने कोई रॉयल नेवी को ब्लॉक नहीं किया है। केवला टूरिज्म ने ये F-35 फाइटर जेट को लेकर एक AI जनरेटेड एनिमेटेड इमेज यूज करी और यहाँ पे लिखा है UK F-35B। इसकी स्टेटमेंट है, इसने कहा है कि केवला इतनी कमाल की जगह है कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता। एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इनोसेंट सी मीम है। आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, ये कोई इंडिया का कोई होता ना फाइटर जेट, ये कोई गांव के लोग गाय बैल वगैरह सांप वगैरह दिखा रहे होते, और उसके बाद इंडियन जब बोलते कि ये रेसिज्म में ये गलत तरीके से हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद वेस्टर्न मीडिया कहता कि हम तो यहाँ पे मजाक कर रहे हैं। तो इतने नॉर्मल से मजाक को लेकर भी ना ब्रिटिश मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हमने UK की रॉयल नेवी को मॉक किया है, और अगेन इंडिया ने मॉक किया है कि भारत सरकार यहाँ पे बैठ के मॉक कर रही है कि UK की नौसेना को ये देखकर यहाँ पे पीड़ा बहुत है कि इनके जो F-35 फाइटर जेट है, यहाँ पे फाइटर जेट जो क्राउन जूल है आज के समय UK की नेवी का, इतना बुरा हाल हो चुका है कि ये बिल्कुल टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। इसको डिसमेंटल करके भारत से निकाला जाएगा। बट अगर यहाँ पे आपका सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये F-35 फाइटर जेट भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था? अगर भेजा गया था तो ये टेस्ट बुरी तरह से फेल हुआ है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, 14 जून 2025 को भारत और UK ये अरेबियन सी बिल्कुल केवला के कोस्ट के करीब एक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। UK के एयरक्राफ्ट कैरियर से F-35 उड़ा। कुछ क्लाइमेट में कुछ हवा ज़्यादा चल रही थी, थोड़ा सा तूफान सा आया और इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ने हिट किया इसको, कुछ ऐसा नहीं, अचानक से इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी और ये केवला में ने अनुमति दे दी, भारत ने अनुमति दे दी। ठीक है, आप F-35 को केवला की एयर स्ट्रिप में आप इसको लैंड कर लीजिए, नहीं तो ऑब्वियसली ये क्रैश कर जाता। अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही F-35B भारत में लैंड हुआ, भारतीय एयरफोर्स ने ये ट्वीट कर दी इमीडिएटली कि F-35B को हमने डिटेक्ट कर लिया था।
और इसको आइडेंटिफाई कर लिया था बाई IACCS की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। ये ऑटोमेटिक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है एयर डिफेंस के लिए जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है। ये ऑल ओवर इंडिया काम करता है। कोई फाइटर जेट चाहे किसी भी लेवल का हो, ये लोग आज के समय इतने कैपेबल है कि जल्दी से जल्दी इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया ने ओपनली ये बात दुनिया को भी बताई कि हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने इस बात को बिल्कुल ना के बराबर कवर किया है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है कि एक तो F-35 फाइटर जेट 20 दिन से टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। दूसरी बात, भारत ने बहुत ही आसानी से अपने एयर डिफेंस नेटवर्क से इसको डिटेक्ट कर लिया था। कोई इसकी जो स्टेल कैपेबिलिटी है भारत को शॉक नहीं कर पाई। और अगेन ये जो मैसेज है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूके और यूएस को हमने भेजा है, ये चाइना को भी भेजा है कि जो तुम भी 5th जनरेशन फाइटर जेट बना के बैठे हो, अगर तुमको लगता है कि वो F-35 की कैटेगरी का है, जो मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, तो इंडिया आराम से उसको डिटेक्ट कर लेगा अपनी स्टेल कैपेबिलिटी के पर। और इतना विश्वास मत करना कि इंडिया के एयर स्पेस में चले जाओगे। बट एक क्वेश्चन ये आता है, हमने डिटेक्ट तो कर लिया F-35 को, मगर क्या जानकर यूके ने इंडिया के एयर डिफेंस को टेस्ट करने के लिए ये सब किया था? देखिए, इससे के चांसेस कम हैं। मैं आपको साफ साफ बताऊं, क्योंकि ऑल ऑफ दिस सो एम्बेरसमेंट फॉर यूके। अगर इनको करना होता टेस्ट, 10 तरीके और होते इनके टेस्ट करने के लिए ही आते ना, तो दूसरे तीसरे दिन में F-35 फाइटर जेट उड़ जाता और ये इसको ले जाते वगैरह। ये इस तरीके से F-35 का जो मजाक बना है, जो ना सिर्फ इंडिया में, अब तो ये ग्लोबल इशू बन गया है, कई कंट्रीज़ को नोटिस कर रही है। इससे F-35 की जो ब्रांड वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा गिरी है। और मुझे लगता नहीं है इसलिए कि ये कोई बहुत बड़ा प्लान था भारत के एयर डिफेंस को टेस्ट करने का। और ऑनेस्टली यूके भारत का एयर डिफेंस करना भी क्यों चाहेगा, इसका कोई तर्क बनता नहीं है। अगर यूएस या फिर किसी और कंट्री को टेस्ट करना है तो 10 और तरीके हैं। और हमारे तो देखिए कॉम का ऐसा वो एग्रीमेंट भी है यूएसए के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ। काफ़ी बार यूएस की एयरफोर्स भी आ चुकी है फॉर वेरियस एक्सरसाइज और इवन डिफेंस एक्सहिबिशन के लिए। नहीं, आई मीन जेन्युइनली ये F-35 फाइटर जेट ने एक फ़ॉल्ट आ गया था जो अपने आप में बहुत एम्बेसिंग है। और उसके बाद से 20 दिन हो गए ये भारत में पड़ा है। और अब जाकर ये इशू रिजॉल्व करने के लिए पहले तो एक टीम भेजी गई 40 इंजीनियर की। ये यूके से आए थे, ये बिल्कुल इस फाइटर जेट को वापस चला नहीं पाए और घूम फिर के ये बात यही आ रही, इसको तोड़कर वापस यूके ले जाया जाएगा। सो अगेन इस पूरे इशू को लेकर देखिए थ्योरी बहुत सारी बन सकती हैं, क्योंकि बहुत ही एक विचित्र घटना है। मगर मैं यूजुअली फैक्ट के हिसाब से काम करता हूं, जो काफ़ी हद तक ऑफिशियल वर्ड है उसके हिसाब से वीडियो बनाता हूं। तो लगता नहीं है कि यहाँ पर यूके ओपनली इंडिया का एयर डिफेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। अगर कर रहे होते तो ऑब्वियसली उसके बाद और कोई ना कोई स्टेटमेंट ज़रूर आती है। अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट आएंगी, बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और अगेन मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी, यूके मीडिया लगातार बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो चुका है टूवर्ड इंडिया। पहले BBC ऐसी हेडलाइन डालता था, अब तो टेलीग्राम वगैरह सारे ही इंडिया के बारे में जब भी कोई बात मेंशन होती है तो दे आर वेरी एग्रेसिव। इसके पीछे बड़ा रीज़न भी है कि यूके अब वॉर रेडी हो रहा है। और ऑब्वियसली जब वॉर रेडी हो रहा है तो ये सीधी सी बात है, जापान से करेंगे नहीं। यूके वॉर रेडी है रसिया के लिए, तो कोई भी कंट्री जिसके रिमोटली फ्रेंडली रिलेशन दिखते हैं रसिया के साथ, उसको ये टारगेट करना स्टार्ट कर दें। वीडियो का थैंक फॉर वॉचिंग, मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।